हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मनोज परमार एक्मे क्लासेस उत्तरकाशी के यूट्यूब चैनल में। आज हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना सिखाएंगे। यहाँ पे हमारे पास दिया है 10, 7, 4 डैश डैश का 30वां पद क्या है, और इसका सेकंड पार्ट है -3, -1/2 डैश डैश का 11वां पद क्या है। तो इसको हमने करना है। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू दी है। तो जैसे प्रश्न नंबर 2 का पहला हम करना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे a बराबर आपके पास दे रखा है 10, जो कि प्रथम पद है। सारवंतर d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद माइनस पहला पद ये आपके पास आ गया -3, ठीक है। और n बराबर है 30, क्योंकि 30वां पद पूछ रहा, तो n मतलब जो लास्ट जो इसमें पद है जिसको मान हमें ज्ञात करना है वो 30 है, और a 30 का वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है कि क्या होगा, वो 30वां पद उसका मान क्या होगा, ठीक है। तो हमें सूत्र सबको पता है कि a + n-1 इंटू डी होता है। तो an की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, a 30 हो जाएगा, बराबर a की वैल्यू 10 प्लस n-1 मीन्स 30 - 1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास -3 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 + 29 गुणा गया -3, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे गुणा करके लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस का माइनस, 9 × 27 की 7, 2 × 6 और 2 8, -87। तो -87 आपके पास आ गया है, और -87 से आप +10 को जोड़ेंगे तो -77 आपके पास आएगा, और ये an की वैल्यू है जिसे हम 30वां पद कह रहे हैं। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट अगर हम करें तो यहाँ पे इसको मैं बता दूँ, यहाँ पर सेकंड पार्ट आपके पास इस तरह से है। जो वैल्यू है आपके पास ये है -3, -1/2, -1/2 के बाद है (2) डैश का 11वां पद। तो आपको देखिए हमारे पास जो a की वैल्यू है ये है -3, d की वैल्यू जो है आपके पास ये आ जाएगी -1/2 -3। इसको फाइंड आउट कर देंगे तो हो जाएगी -1/2 के बाद हम इसको माइनस का +3 इसको लिख देते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं LCM 2, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1 2 जा 2, 2 2 जा 2 3 जा 6, तो -1 + 6 ये हो जाएगा 5/2, ठीक है। और n की वैल्यू आपके पास क्या है, 11वां पद जो हमने निकालना है, और हमें 11वां पद फाइंड आउट करना है। तो an बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। an हमने निकालना है, 11वां पद हमने निकालना है, तो ये हो जाएगा a मीन्स -3 प्लस n-1, ये आपके पास हो जाएगा 11 - 1 इंटू डी की वैल्यू आपने अभी निकाली है 5/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3 प्लस 10 इंटू 5/2, तो ये देखिए 2 से 10 5 बार कट गया, -3 प्लस 25 बराबर कितना आ गया आपके पास 22। तो 11वां पद क्या आ गया, 11वां पद 22 होगा, ये आप लिख सकते हैं आंसर में, ठीक है। तो इसी तरह से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। थोड़ा और क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में अगर हम देखें तो इस तरह से भी इसमें प्रश्न आ सकते हैं कि मान लीजिए ये कहता है कि किसी AP में 3, 8, 13, 18 डैश का कौन सा पद 78 है। तो मैं प्रश्न नंबर 4 ले रहा हूँ। प्रश्न नंबर 4 थोड़ा ये अलग टाइप का प्रश्न है, तो मैं लिख देता हूँ AP
3, 8, 13, 18 डैश का कौन सा पद 78 है, ये हमने निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है हम उन्हीं को लेके चलते हैं। हमारे पास क्या क्या वैल्यू दे रखी है वो हम लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ए की वैल्यू क्या है। तो हमको दिख रहा है यहाँ पे ए बराबर 3, डी की वैल्यू क्या है, दूसरा पद ऋण पहला पद, ये आपके पास आ जाएगा 5। ठीक है, कौन सा पद 18 है। ठीक है, अब इसको हमें मानना पड़ेगा कि माना nवां पद 78 है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं। सूत्र हमें पता है कि nवां पद an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nवां पद हमारे पास दे रखा है 78 दे रखा है, तो 78 बराबर 3 प्लस n माइनस 1 जो हमें निकालना है। पद जो है nवां है ना, उसको हमने निकालना है, इसको हमने n लिख दिया, इंटू डी। डी का मान कितना है, 5 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 78 बराबर 3 प्लस 5n माइनस 5। तो इसको हम दोबारा से लिखेंगे अगर, तो 78 बराबर ये हो जाएगा 5n माइनस 2 माइनस 5 प्लस 3। तो ये आपके पास क्या बचता है, -2 बचता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए ये हो जाएगा 5n माइनस 2 इक्वल टू 78। लेफ़्ट को राइट में और राइट को लेफ़्ट साइड में हमने लिख दिया है। तो 5n इक्वल टू आ जाएगा 78 प्लस 2 कितना हो गया, 80। -2 था यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू हो जाएगी 80/5। तो कितना आ गया आंसर आपके पास, 16 आ गया। ठीक है, तो 16वां पद 78 होगा। 16वां पद 78 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, जैसे कि अंतिम पद आपके पास दे देगा कि अंतिम पद जैसे कि 100 है, 200 है, 300 है, इस तरह से दे देगा और कहेगा कि इसको निकालो कि इसमें कितने पद हैं। ठीक है, तो मैं एक प्रश्न ले लेता हूँ आपकी, थोड़ा सा एक्सरसाइज का फिर तो क्वेश्चन ले लेता हूँ, थोड़ा शॉर्ट में इसको हम करेंगे। तो देखिए ये दे रखा है कि एपी में कितने पद हैं। ठीक है, निम्न लिखित एपी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। ठीक है, ये निकालना है। तो श्रेणी क्या दे रखी है, इस तरह से दे देगा 7, 13, 19, 205। ये आपके पास श्रेणी दे रखी है। ठीक है, और दूसरी श्रेणी आपके पास दे रखी है ये 18, 15 से 1/2, 13 -47। तो हम इस श्रेणी को कर देते हैं। तो इसमें लिखेंगे हल, 5वें का पहला। ठीक है, तो ए बराबर आपको दिख रहा है 7 है, डी बराबर है 13 - 7 मतलब 6, और एन ये जो है अंतिम पद जिसको मैं एल लिखता हूँ यह है 205। ठीक है, माना पद एन है, पद क्या है, एन है। तो एल बराबर हमें पता है a प्लस n - 1 इंटू डी। ये फार्मूला हमने पहले भी बताया था आपको।
तो इसमें मान रख देंगे। एल का मान मतलब अंतिम पद जो है 205 है, प्रथम पद 7 है, n-1 क्योंकि n हमें पता नहीं है, फाइंड आउट करना है, निकालना है, इंटू 6। तो ये हो जाएगा आपके पास 205 बराबर 7 प्लस 6n माइनस 6, 6 का गुणा अंदर कर दिया तो ये हो जाएगा 6n प्लस 7 माइनस 6 बराबर 205। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 6n प्लस 1 बराबर 205। तो 6n बराबर 205 माइनस 1 बराबर 204। ये आपके पास कितना आ गया? 204 आ गया। ठीक है, अब 204 में 6 का भाग देंगे क्योंकि हमारे पास ये 6 गुणा में है, ये तरह के भाग हो गया। तो 6 का भाग दे दिया तो 6 3 18, 6 चौको 24। तो यहाँ पे क्या निकला हमारे पास कि एपी में 34 पद है। दी गई एपी में 34 पद हैं आंसर। तो इस प्रकार के वीडियो आप मेरे YouTube चैनल मनोज परमार एक्मे क्लासेस उत्तरकाशी में देख सकते हैं। प्लीज़ मेरा YouTube चैनल मनोज परमार एक्मे क्लासेस उत्तरकाशी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।